देखो इस तरह के क्वेश्चन में अक्सर ये होता है, आपने देखा होगा, अगर ध्यान दो तो ऊपर आर है और 1 से n-1 तक करना है, यानी यहां पर अगर मैं देखूं तो 1 + 2 + 3 अप टू अगर मैं n-1 करूं तो बेटा इसका समेशन क्या होगा? n टर्म होते तो ये होता, n-1 है तो क्या होगा? n-1 n/2। देखो ये यही दिया है, बस इतने में तो क्वेश्चन क्लिक कर जाना चाहिए। मतलब इसका ये समेशन है, इसका ये समेशन है और इसका ये समेशन है। आप आर की वैल्यू भी ले सकते हो, दो रो सेम, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी 0। अब वैल्यू 0 हो गई तो क्या बोलोगे? इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ ए एंड एन। ए तो इसमें है नहीं, ए क्यों लिखा? ए कहां? अच्छा ये बीच में ए, इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड एन। सबसे पहले तो जो लिमिट दी है वो पूरी की वहां पे 1 to n-1 है, n नहीं है, और डेल्टा आर बोला है। अब 1 to n-1 का मतलब है, देखिए आर के लिए लिमिट है तो आर केवल पहली रो में। अब पहली रो को अलग से सोचिए और कुछ मत सोचिए, यहां पर आर है। अगर मैं समझूं तो आर की जगह में रखूंगा 1 + 2 + 3 अप टू r-1। तो बेटा इसका समेशन क्या होता है? आप बोलोगे r-1 r/2। देखिए थर्ड कॉलम में यही है। अब r नहीं लिखोगे क्योंकि n-1 तक है, तो ऐसे लिखोगे आप n-1। तो n-1 n/2 कैसे? सिग्मा n से। यस और नो? ध्यान देना सभी लोग, राइट। फिर इसमें जब रखोगे 1 2, तो देखो 1 रखा तो 1, 2 रखा तो 3, 3 रखा तो 5 अप टू 2n-1। ये ऑड की सीरीज है और ऑड की सीरीज का समेशन 1 + 3 + 5 अप टू n हो तो n² होता है, पर 2n-1 है तो ऑब्वियसली n-1 का स्क्वायर हो जाएगा। वही दिया हुआ है, दिया है। अब इसमें ऐसे ये हो जाएगा। एक तरीका ये था, दूसरा तरीका कि मैं n की कोई वैल्यू सोच सकता था। क्या लेता? मान लो आप n की वैल्यू ले लेते केवल, अगर आप n की वैल्यू ले लेते केवल 2, केवल 2, तो आपके लिए r का 1 से लेके कहां तक जाते? 2-1 1 तक, यानी केवल एक ही टर्म लेना। अब n की जगह 2 रखो तो ये और ये सेम हो गए। 2 रखिए, 2-1 1, 2-1 1, ये भी सेम हो गए। 2 रखिए, 6 - 2 4, यहां 2 रखिए, ये भी 4 हो गया। ये तरीका हो सकता था, यानी आप एक सिंगल वैल्यू से कर सकते थे। देखिए अभी भी नहीं समझ में आया तो ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल सी ट्रिक बताई है कि अगर आपको इसको r = 1 से n-1 डेल्टा r तक बोला है, मैंने n की वैल्यू अगर 2 ली होती तो मेरा ये यहां तक जाता 1 से 1। यहां पर क्या आता? बोलिए 1 ही, मतलब क्या जाता? n। यहां पर क्या आता बेटा? 2n-1। यहां पे क्या आता? 3n-2। अब n की वैल्यू आपने क्या लिए? 1, वो सॉरी 2 रखिए तो ये मिला 2। अब ऐसे ही ऑप्शन में रखते हुए चलिए, आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। इज दैट क्लियर? मतलब आपको केवल एक ही टर्म बताना है, तो एक ही टर्म बताओगे तो यहां क्या आएगा? 1, यहां क्या आएगा? 1, यहां क्या आएगा? 1 लिया हमने क्योंकि n की मतलब n की वैल्यू 2 ली, वो सॉरी 1 तक जा रहे हैं, तो यहां आएगा 1। अब जरा यहां रखिए n की जगह 2, 2 से 2 कैंसिल, 2-1 1, यहां रखिए 2-1 1, यहां रखिए 2 रखा तो 1/2 1, 6 - 4 2, ये देखिए 1। थर्ड कॉलम, थर्ड रो और फर्स्ट रो कैसी हो गई? सेम, तो डिटरमिनेंट विल बी 0। डिटरमिनेंट 0 यानी इंडिपेंडेंट हो गया।